तो आइए हम इस बात को देखेंगे। थैंक यू आंटी जी, समय देने के लिए। और ये बात मेरे हृदय में थी। प्रभु यही बात सिखा भी रहे थे कि जो जीवन है ये व्यक्तिगत जीवन है। हमारा जो आत्मिक जीवन है, बहुत अच्छी बात है संगति में रहना। संगति में रहने से हम एक दूसरे की सहायता होती है, तो बिल्कुल इसके विरोध में नहीं हूँ। लेकिन इससे उद्धार नहीं है कि आपके पड़ोसी ने अच्छा सच्चा मन फिराव कर लिया और प्रभु के बातों में वो बढ़ रहे हैं। और जैसे कि बाहरी तौर पे यदि चिन्ह की बात बोला जाए, तो पवित्र आत्मा का दान मिला, वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, सामर्थ्य से वो प्रार्थना कर रहे हैं, तो लोग चंगे हो रहे हैं। या कुछ भी आप हमारा अपने जीवन में देख सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पे वो बहुत अच्छे से अपना जीवन जी रहे हैं। आपका पड़ोसी में बोल रहे हैं जिसको आप देखते हैं, हम जिस संगति करते हैं बहुत सारे। लेकिन वो उस व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला उनका है। आपका क्या या मेरा क्या? मेरा उससे क्या संबंध है, या मेरा उसका उससे क्या फायदा है? फायदा है कि मैं उस जीवन से सीख सकता हूँ, उनके जीवन से मैं परमेश्वर की बड़ाई कर सकता हूँ। लेकिन मुझे भी यदि, और ये बात भी खतरनाक है कि जो दूसरे व्यक्ति का काम कर रहे हैं मैं भी उस बात को कॉपी करूं, वो भी नहीं है। सबकी व्यक्तिगत बुलाहट है, व्यक्तिगत बुलाहट है। हम सबके लिए अलग अलग काम दिया गया है। हमने पिछले दिनों देख रहे थे स्तिफनुस के बारे में। स्तिफनुस को वहां पे जो जरूरत थी वो थी कि विधवाओं की सुधि ली जाए प्रतिदिन की सेवा में, खिलाने पिलाने की सेवा के लिए जरूरत थी। और उसके लिए स्तिफनुस को चुना गया था। और पवित्र आत्मा से भरपूर, विश्वास से परिपूर्ण वो व्यक्ति थे। तो वहां पे उस काम के लिए था। और जबकि चेलों ने, जो 12 प्रेरित थे, उन्होंने कहा कि हम इन बातों के लिए नहीं, हम वचन और प्रार्थना को छोड़ और उन बातों में हमारा वो, हम उस पे नहीं जाएंगे, उसमें हमारा समय नहीं देंगे हम। तो गलत नहीं है भोजन खिलाना, या लेकिन उससे बढ़कर जो जो आपकी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करना बहुत जरूरी है। आपकी जो व्यक्तिगत दौड़ है, और इसके लिए व्यक्तिगत जो दौड़ है उसकी तैयारी के लिए जो बात थी, मैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन से ही मैंने कुछ वचन को देखा, और कुछ पौलुस के जीवन से मैंने इन बातों को मैंने लिख के रखा था कि कैसे उन्होंने अपना व्यक्तिगत जीवन उनका था। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की दिनचर्या को यदि आप देखना चाहेंगे, प्रभु यीशु मसीह, यीशु जब इस पृथ्वी पर थे, तो उनका प्रतिदिन का जीवन, क्योंकि हमारा ये जो आत्मिक जीवन जो है वो प्रतिदिन का जीवन है। ये संडे जाके है ना, कलीसिया में, आराधनालय में जाके जीने वाला, या इस संगति में बैठ के जो 2 घंटे 3 घंटे जितना भी समय हम बैठ पाते हैं, उससे आगे है हमारा जीवन, या प्रतिदिन का जो जीवन है ना, वो हर पल हर क्षण का हिसाब देना है। ऐसा ही वचन बताता है कि हमारी हर एक बातों में शुरू से लेकर आखिरी तक सब चीजें इसमें शामिल है, चलते फिरते उठते बैठते लेटते। ऐसा वचन में लिखा है, हर एक विचारों के लिए। तो जो बात मैं देख रहा था, मैं उन वचनों को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम जब देख रहा, अभी प्रभु यीशु मसीह की जो दिनचर्या की बात कर रहा था मैं, तो उनके जब बचपन था, तो उस समय जो घटना, जो वचन में लिखी गई है घटना, या जो बात प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जो हुई थी, वो कैसी थी, जो लूका में लिखा गया है। लूका उसका 2 अध्याय यदि हम पढ़ेंगे, तो लूका 2 का 39 से आगे मैं पढ़ लूंगा। यहाँ पे ऐसा लिखा है, जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके, तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। 41वां वचन, उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ, तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे, तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया, और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए, और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला, तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच बैठे, उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे, वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। जब वे उसे देखकर चकित हुए, और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरे पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे।
उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बात उसने उनसे कही, उन्होंने उसे नहीं समझा। जब वह उनके तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो एक बच्चे का ये जो स्वभाव है, आमतौर पे यदि हम अपने जीवन के विषय में देखेंगे, तो क्या प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे यरूशलेम में जाके? 46वां वचन। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच बैठे, उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। है ना, यहाँ पे एक बच्चे के लिए, हमारे बच्चों को यदि आप देख सकते हैं, 12 वर्ष यहाँ पे लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह का जब इस पृथ्वी पर थे। और एक बात और भी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि कई बार हम सोचते हैं कि वो स्वयं परमेश्वर थे, परमेश्वर पिता के पुत्र थे, जिसके कारण ये सब बातें वो करने पाए। लेकिन एक जगह वचन बताता है कि जब तक हम इस बात को विश्वास नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में आए, क्योंकि यदि आप फिलिपियो 2 को जैसे हमने पढ़ रहे थे, तो मनुष्य की समानता में थे, वो पूर्ण तौर पे मनुष्य भी थे वो। और जैसा कि हम सोचते हैं कि सब चीजें उन पे प्रकट थी, वैसा नहीं था। वो यहाँ पे वो सीख रहे थे, प्रश्न भी कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के पास प्रश्न थे, है ना, वो वचन से उनके जो जो लोग थे उनसे वो सीख रहे थे। तो यहाँ पे एक बालक के समान भी थे वो, मनुष्य के जैसे संतान होती है वैसे वो थे वहां पे। और उनसे वो, सो इंटरेस्ट क्या है व्यक्तिगत तौर पे, मेरा और आपका, मैं अपने जीवन में बताता हूँ। यदि आत्मिक जीवन ठीक चल रहा है, यदि प्रभु के प्रति समर्पित होकर सही दिशा में जा रहा हूं, मैं कहूंगा, तो संगति में आ जुड़ना बहुत इच्छा रहती है। जैसे कि भाई गवाही देते हैं कि समय कब होगा उस बात का इंतजार करते हैं, जैसे समय हो गया फिर जुड़ जाते हैं, है ना, बिल्कुल समय से। एक एक वो रहता है अपने मन में, खुद से एक उत्सुकता है, एक एक्साइटमेंट है कि मैं प्रभु के वचन सुनने के लिए, या लोगों की संगति में, प्रभु के लोगों की संगति में बैठूंगा, प्रभु से आवाज सुनूंगा, प्रार्थनाएं करूंगा। तो एक इच्छा रहती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, अरे आज फिर, है ना। तो ये एक इंडिकेटर है, ये एक बात का सूचक है कि हमारे आत्मिक जीवन की क्या स्थिति है। तो यहाँ पे जो बात प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखने की, यीशु के जीवन से, जब वो इस पृथ्वी पे थे, तो छोटे बच्चे थे, जब वो छोटे ही थे, तो उनका इंटरेस्ट ये था कि वो प्रभु के भवन में रह के प्रभु की बातों को सीखें। और उस समय जैसे हमारे सब लोग के घरों में बाइबिलें हैं, उस समय नहीं होती थी। जो वचन जो होता था वो भी नया नियम नहीं था, उस समय पुराना नियम ही था, है ना। जो भविष्यवक्ताओं की बातें और जो मूसा के द्वारा जो वचन जो कहे गए थे, जो लिखे गए थे, वो आराधनालय में हुआ करते थे। और याजक या जो वहां पे जो लोग थे, शास्त्री जो भी है, वो ही उनको पढ़ते थे, या सप्ताह में एक दिन जब भी समय होता था तब जाके वो उस पे पढ़ सकते थे। तो आपको यदि जानना है वचन, तो आपको वहां जाना पड़ता था, उनसे बोल के आप उनसे पढ़वा सकते थे या खुद पढ़ सकते थे। जैसे कि आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को भी वो आराधनालय में जाके खड़े हुए, तब उनको पढ़ने के लिए दिया गया, ऐसा लिखा है। तो एक इच्छा कि प्रभु के वचन को जानना, पढ़ने की इच्छा, और प्रश्न यदि कुछ है तो पूछना। क्योंकि जितने टीचर्स हैं, जितने शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनको पता है कि प्रश्न कितने जरूरी हैं हर एक स्टूडेंट के जीवन के लिए। यदि बच्चे प्रश्न नहीं पूछते तो फिर टीचर प्रश्न पूछते हैं। जरूरी है कि ये बात की, सिर्फ इस बात को दर्शाता है कि आप उस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो यदि प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं तो उसका दो ही कारण हो सकता है। एक तो पूरा का पूरा समझ में आ गया, या दूसरा कुछ भी समझ में नहीं आया, या समझने की इच्छा ही नहीं है। तो दोनों कारण हो सकते हैं। तो प्रश्न पूछते हुए और उनको उत्तर भी दे रहे थे, उनकी जो समझ से और उनके उत्तरों से वो सब लोग चकित भी हो रहे थे, जब यहाँ पे मंदिर में प्रभु यीशु मसीह थे। तो ये एक व्यक्तिगत तौर पे हमारे जीवन के लिए जांचने की बात है कि क्या मेरा मन प्रभु से प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में लगता है कि नहीं। अभी तो यहाँ पे प्रार्थना की बात नहीं लिखी, यहाँ पे वचन की बात लिखी, तो मैं वचन पे ही रहूंगा कि, और मैं अपने जीवन से मैं ये बात प्रैक्टिकल तौर पे, व्यवहारिक तौर पे मैंने इस बात को पाया है कि प्रभु के साथ प्रतिदिन वचन पढ़ना और प्रार्थना करना एक सच में एक प्रतिदिन का एक युद्ध के समान है।
बहुत सारे कारण आते हैं, थकावट हो गई, बीमारी हो गई, कोई जरूरी काम आ गया, उसी समय में ही आते हैं जब आपने समय ठहराया हुआ है कि प्रभु से। और एक होता है, एक ड्यूटी पूरा करने वाली भी बात होती है कि कोई पूछ लेगा तो बताने के लिए वचन पढ़ लेना किसी को, या अपना कि मुझे इतना ही पढ़ना है, पढ़ लिए। या फिर प्रभु के साथ बैठना, जैसे कि प्रभु संगति करने आते थे आदम के साथ, है ना। और सबसे वो संगति करते थे। बुद्धि के लिए लिखा है कि मैं तो चाहती हूँ कि लोगों से मेरी संगति हो, मैं बातचीत करना चाहती हूँ, और नीति वचन एक में लिखा हुआ है। क्या क्या सच में वैसे प्रभु के साथ बैठने वाला समय है कि नहीं? तो मैं भी वचन के विषय में ही बात कर रहा हूँ। तो वचन पढ़ने का जो समय है, और वचन से प्रश्न पूछना, और ये सारी जो बातें हैं, ये बात एक सूचक है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसे अपना समय बिताते थे। तो हम बहुत सारी बातें हैं। एक जगह है जहाँ पे अपने चेलों को जब उनको चुनाव करना था, तो उस समय यदि आप लूका 6 का 12 पढ़ेंगे, लूका में है, तो 6वां अध्याय उसका 12वां वचन, लूका 6 के 12 में, उन दिनों में वह पहाड़ पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया, और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए, और उनको प्रेरित कहा, है ना। और वे ये हैं, शमौन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई अंद्रियास, और याकूब, और यूहन्ना, और फिलिप्पुस, और बर्तुलमै, और मत्ती, और थोमा, और हल्फई का पुत्र याकूब, और शमौन जो जेलोतेस कहलाता है, और याकूब का बेटा यहूदा, और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला बना। तो यहाँ पे लिखा है 12 वचन, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया, और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। तो यहाँ पे प्रार्थना का जो जीवन है, व्यक्तिगत जीवन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर जरूरत है, जैसे कि उनको चेलों को चुनना था, तो प्रार्थना में उन्होंने सारी रात बिताई। और यहाँ पे लिखा है चेलों के लिए ही चुनने के लिए नहीं, और भी बाकी जगहों में भी लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह रात रात भर प्रार्थना करते थे, भोर को दिन निकलने से बहुत ही पहले। तो उन वचनों को हम पढ़ेंगे कि कैसे प्रभु अपना समय व्यक्तिगत तौर पे समय अपना बिताते थे। व्यक्तिगत तौर पे 4 का 42 भी यदि हम देखेंगे, लूका में ही है, लूका 4 का 42 पे लिखा है, जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक सुनसान जगह में गया, और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई, और उसे रोकने लगी कि वह उनके पास से न जाए, है ना। प्रभु यीशु मसीह जो थे, भीड़ उनके पीछे आती थी, और वो एकांत जगह, सुनसान जगह, परमेश्वर पिता के साथ समय बिताने वाला व्यक्ति थे। तो एक ये भी एक प्रकार से पहचान, हम जब उस बात को भी देख रहे थे कि चेले कौन है और भीड़ कौन है, जब हम देख रहे थे कि मत्ती 5वां अध्याय से आगे जो पहाड़ी उपदेश है, वो किन के लिए लिखा गया है? वो चेलों के लिए लिखा गया है ना। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब चेले उसके पास आए तो वो उनसे वो बातें कहने लगे, क्या ही धन्य है वे जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो ये सारी जो बातें हैं, भीड़ से अलग होकर प्रभु यीशु मसीह जो भीड़ के लिए उन्होंने चंगाई देना है, दुष्ट आत्माओं का निकालना है, रोटी खिलाना है, जो भी उनकी आवश्यकता है, मुर्दों को जिलाना है, सब भीड़ के लिए। लेकिन उससे बढ़ के जो बातें थी, जो अनंत काल तक ठहरने वाली बातें थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए रखी थी। और यही बात कि वो एकांत जगह में, सुनसान जगह में, और मेरे साथ में कहूंगा, आप लोगों को तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे कई बार कलीसिया में भी आगे खड़े होने का अवसर मिलता है, यहाँ पे भी मीटिंग में जैसे लीड कर रहा हूँ मैं, तो सामने ना बहुत बोलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए देंगे तो बहुत लंबी लंबी प्रार्थना करना, और फिर वचन भी जैसे बोलने के लिए अवसर मिला है, तब बहुत बहुत कुछ बोल लेना। लेकिन जो चीज मायने रखती है वो है मेरा अंदर, जिसको प्रभु देख रहे हैं, है ना। परमेश्वर पिता कह रहे हैं कि मैं तो मन की जांचता हूं, मैं तो यह हुआ, जैसे कि आप, जैसे आज ये यूहन्ना भजन संहिता 51 भी वहां पे लिखा है कि मन की गहराई में आप सच्चाई चाहते हैं प्रभु। इसको आइए पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे तो व्यक्तिगत जीवन हमने देखा वचन के प्रति और प्रार्थना के प्रति, कि वो रात रात भर प्रार्थना करते थे प्रभु यीशु मसीह। और फिर उसके बाद एक जगह में लिखा है कि भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो प्रार्थना करते थे। 51 का 6 मैं पढ़ रहा हूँ, भजन संहिता 51 का 6। अब ऐसे लिखा है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा।
है ना, वो हृदय की सच्चाई से परमेश्वर पिता प्रसन्न होते हैं। और मन में ज्ञान सिखाएगा, मन में ज्ञान, जो ज्ञान क्या कहते हैं, बाहरी तौर पे जो है, हम कितना शब्दों को बोल रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि परमेश्वर का वचन, हर एक वचन दुधारी तलवार से बहुत ही चोखा है, बहुत ही सामर्थी है, प्रबल है, जीवित है, बहुत ज्ञान की बातें हैं। एक जगह से मिला, उसको लेके हम आप पार कर सकते हैं, है ना, मुंह से ही पार। जैसे एक कान से सुने दूसरे से निकालते हैं, जैसे बोलते हैं ना, नहीं तो मुंह से भी हमने कान से सुना और हम मुंह से बोल दिए, लेकिन हमारे मन में नहीं। मन में ज्ञान सिखाया गया, यहाँ पे लिखा है वचन। कि मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे क्या मैंने उस बात को लिखा, हम सबको बोलते हैं झूठ नहीं बोलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अ, हम उपदेश दे सकते हैं, और इसी के लिए याकूब में भी लिखा कि तुम ऐसे बहुतेरे उपदेशक ना बने, हैं, क्योंकि खुद तो करते नहीं और दूसरों को ही बस बोलते जा रहे हैं। तो जो जान के, बातों को जानने के बावजूद भी नहीं कर रहा है, तो वो बहुत मार खाएगा, ऐसा लिखा है वचन में। तो यहाँ पे जो बात अ, मैंने सीखी कि जो कुछ भी हम प्रभु से जो सीख रहे हैं, मेरे मन में मेरे लिए क्या हो रहा है, उससे क्या प्रभाव हो रहा है, क्या मेरे जीवन में वो बदलाव आ रहा है कि नहीं। क्योंकि प्रभु, जैसे मरियम ने कहा कि प्रभु का वचन, जिब्राइल स्वर्गदूत ने कहा कि जो कुछ परमेश्वर का वचन कहा जाता है वो प्रभाव रहित नहीं रहता है। अभी क्रिसमस आ रहा है, बहुत ये वचन पढ़ा जाएगा, लेकिन हर एक वचन का प्रभाव मेरे जीवन में हो रहा है कि नहीं? मैं बोल तो सक रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, मैं, और कई बार मैं बोलता हूँ, लेकिन क्या मेरे जीवन में उसका प्रभाव हो रहा है कि नहीं, हम सबों के लिए जांचने का विषय है। व्यक्तिगत जीवन में वो क्या कहते हैं, वचन देहधारी होना, है ना, यही तो प्रभु यीशु मसीह है, यही यही तो यीशु का स्वभाव है। हम पुत्र बनने वाली जो बात थी, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव में बनने वाली जो बात है, उनके तेजस्वी रूप में बदलने वाली बात, कि जो वचन सीख रहे हैं, जो जीवन का वचन आ रहा है, क्या सच में जीवन बन रहा है, देहधारी हो रहा है कि नहीं मेरे जीवन में। तो ये बात थी। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे एकांत में जा रहे थे, और 5 का 16 भी यदि पढ़ेंगे, लूका 5 का 16, कि लूका 5वां अध्याय 16 वचन, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। इसको से पढ़ने से अधूरा लग रहा है, आइए पूरा पढ़ते हैं। 5 का 12 से आगे पढ़ते हैं, वैसे लिखा है लूका 5 का 12 से आगे। जब वह किसी नगर में था, तो वहां कोढ़ से बड़ा भरा हुआ एक मनुष्य आया, और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। तब उसने उसे चिताया, किसी से ना कह, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा, और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा, कि उन पर गवाही हो। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई, और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता। भीड़ की भीड़ उनके पीछे आ रही है ना। और मानसिक तौर पे देखा जाए तो जो लीडर्स भी हैं, उसी उन्हीं की तरफ जाते हैं जहाँ पे ज्यादा भीड़ है, उनको कुछ रिक्वायरमेंट रहती है, इतने इतने लोग होंगे तभी वो आएंगे। या मैं किसी का आलोचना नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन इस बात को मैं अपने जीवन के लिए भी सीख रहा था, कि वो अपना समय पिता के साथ जो बिताना है, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता। सेवकाई करना है वहां पे लोगों के बीच में, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, प्रभु यीशु मसीह तरस से भर के उनके लिए कार्य करते थे। लेकिन जो अपना, जो उनका व्यक्तिगत जो समय था पिता के साथ, उसमें कुछ भी अ, कमी नहीं करना। अ, हमने देखा कि वचन में और साथ में साथ प्रार्थना में, एकांत में, जंगलों में जाकर, हिंदी हिंदी में, हिंदी अनुवाद में, तो वहां वैसे वो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। और और भी देखेंगे कि हम कैसे, जब गतसमनी की जब प्रार्थना हो रही थी, वहां पे भी उन्होंने कहा था कि 3 जनों को साथ में लेकर गए थे कि वो प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह के साथ, लेकिन फिर भी वो अकेले जाकर वहां पे पिता से सहायता मांगने के लिए। तो प्रार्थना में भी, अकेले में प्रार्थना, और बहुत ही खतरनाक बात है वचन में ये जो लिखी हुई है, कि तो मनुष्यों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना, कोई कोई भी अपने धार्मिकता के काम नहीं करना, जो कि मत्ती 6 में लिखी हुई है।
सो उसको उसको अब पढ़ लेते हैं, मत्ती 6 का। और 6 के 5 से आगे। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। है ना, यहाँ पे लिखा है लोगों को दिखाने के लिए सड़कों पे, मोड़ों पे। और यही बात मैं अपने जीवन के लिए भी देखता हूँ, या एक जांचने का विषय है कि मेरी एकांत में प्रार्थना कितनी लंबी होती है, और लोगों के सामने जब भीड़ में जब प्रार्थना का समय होता है, लंबी लंबी प्रार्थना करना, ऐसा भी लिखा हुआ है वचन में। है ना, उनको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे यही बात है कि मेरा व्यक्तिगत जीवन की जो प्रार्थना है वो कितने समय की होती है, और भीड़ में लोगों को दिखाने के लिए जब समय रहता है तब फिर कितनी लंबी प्रार्थना होती है। तो लिखा है कि यदि कैसे प्रार्थना करना चाहिए, वो 6वें वचन में। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ये गुप्त में प्रार्थना कर और गुप्त में देखता है, बहुत ही खतरनाक बात है। आज जिनका जीवन प्रभु के सामने अच्छा है, उनके लिए बहुत आशीषित और आनंदित होने की बात है। ये प्रभु उनके हर एक किसी भी भलाई के काम को, अच्छे अच्छे काम से वो रिकॉर्ड में सब लिखे जा रहे हैं, कोई भी उनसे नहीं चुके जा रहे हैं। लेकिन जिनका जीवन उतना सही नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा डरने का विषय है कि प्रभु हर एक बातों को गुप्त में देख रहे हैं, कि मेरे मन में गहराई में क्या चल रहा है। वो लिखा है कि जो हम पढ़ते हैं पुराने में कि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से बहुत ही चोखा है, गांठ गांठ गुदे को वार पार छेदता, और मनों के विचारों को, ऐसा लिखा है ना। तो वहां पे जो इरादा है, हमारे जो सोच आ रहे हैं उसके पीछे का इंटेंशन भी, है ना, किस मनसा से हम उन बातों को सोच रहे हैं उसको भी जांच लेते हैं प्रभु। सो बहुत ही अपने विषय में जांचने की आवश्यकता है कि प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन को गुप्त में देख रहे हैं वो। मैं हम पब्लिक में बाहर लोगों के सामने कुछ भी दिखा सकते हैं लोगों को, लेकिन वो बातें मायने नहीं रखती। वो लिखा है यहाँ पे उसी का मत्ती 6 में कि तुम्हारा जो प्रतिफल है लोगों की बड़ाई है, लोगों की बड़ाई प्रशंसा। और जो प्रभु में है, जो आत्मा के द्वारा उनको पहचान के आत्मा जिनके पास है, वो उन बातों को भी जान जाते हैं कि व्यक्ति कितना पानी में है, जैसा शब्द कहा जाता है आमतौर पे। तो वही उनका प्रतिफल, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन प्रभु जो गुप्त में देख रहे हैं वो मेरे और आपके जीवन में मायने रखती हैं। तो प्रभु हम सबकी सहायता करे, क्योंकि पौलुस के विषय में भी ये बात लिखी गई है। दूसरा कुरिन्थियों 12:7 से 10 यदि आप देखेंगे तो वहां पे भी जब पौलुस जब प्रभु में आए, जब प्रभु ने उनको दर्शन दिया, फिर उसके बाद वो लिखे हैं कि वो भी अकेले स्थान में चले गए। उसके लिए हम पढ़ लेंगे दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय 7 से 10। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय। तो ये तो उनके लिए थी, जब उन्होंने प्रार्थना की थी कि प्रभु आप मेरे लिए उनको जो चुभाया जा रहा था उसके लिए उन्होंने प्रार्थना किया। उनकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। तो एक ये भी बात है, जब हम प्रार्थना करेंगे तो हर एक प्रार्थना का जवाब हाँ में नहीं आएगा, लेकिन सच में प्रभु की ओर से सहायता होती है। कि वो कहते हैं कि 9 वचन में, 12 के 9 में जैसे लिखा है, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। तो यहाँ पे प्रार्थना के विषय में ही देख रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने भी जो गतसमनी की प्रार्थना की कि कटोरा टल जाए, कटोरा नहीं टला। पौलुस भी कहते थे कि वो कांटा हटा लिया जाए, लेकिन कांटा नहीं हटाया गया। 3 3 बार दोनों ने प्रार्थना की थी, यीशु ने भी और पौलुस ने यहाँ पे। तो अभी हम इस बात को देख रहे हैं कि एक तो प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर मिलता है। परमेश्वर पिता हाँ या ना में जो भी है जवाब जरूर देते हैं, या इंतजार करने के लिए भी बोलते हैं। तो एक जो बात है वहां पे कि पौलुस अकेले कैसे प्रभु में आगे बढ़े, वो है गलातियों में। गलातियों उसका पहला अध्याय 15 से 20। एक का 15 से 20 में पढ़ूंगा। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया,
जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे। वह पर तुरंत अरब को चला गया और वहां से दमिश्क को लौट आया। यहाँ पे वो उस अरब में जाके भी प्रभु से उन्होंने सहायता प्राप्त की, प्रभु के द्वारा सिखाए गए। तो यहाँ पे मांस और लहू से उन्होंने सलाह नहीं ली। पौलुस के विषय में लिखा है, पौलुस ने अपने विषय में वो कह रहे हैं कि तो एक व्यक्तिगत जीवन में व्यक्तिगत उन्नति के लिए, जैसे कि हमने शामुएल के जीवन से देख रहे थे कि एली ने मदद की उनको कि परमेश्वर पिता की आवाज को पहचानने में। तो ये नहीं कि मनुष्य मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अल्टीमेटली जो अंत की बात है वो हमारा व्यक्तिगत जीवन है कि हमारा प्रतिक्रिया, जैसे शामुएल ने भी कहा कि हे प्रभु, क्या है कि तेरा दास सुन रहा है, इस बात को उन्होंने सिखाए जाने पे के बाद कहा और उसको पूरा भी किया। तो यही बात है कि हम सबों के जीवन में भी ये बात बहुत जरूरी है कि हमारा व्यक्तिगत जो जीवन है, बाइबल पढ़ने का, वचन को पढ़ने का, प्रार्थना करने का, और ताकि प्रभु के द्वारा हम सिखाए जाए और जो कुछ भी हमारे मन में वो बात आने पाए, क्योंकि बहुत ज्यादा वचन आता है विभिन्न माध्यमों से, यूट्यूब में, ऑनलाइन, और जैसे मीटिंग्स में आप कभी जुड़ते होंगे, तो लेकिन वो हमारे मन में वो प्रभाव डाल रहा है कि नहीं। और प्रार्थना के समय के लिए विषय में एक और बात लिखी है मरकुस 1:35 में, कि भोर को दिन निकलने से बहुत पहले प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए जाते थे। उसको पढ़ लेंगे, मरकुस 1:35। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तो यहाँ पे व्यक्तिगत जीवन, एक क्या कहते हैं, इंडिविजुअल क्वालिटी टाइम, व्यक्तिगत प्रभु के साथ एक बहुत अच्छा संगति का समय, वचन के द्वारा परमेश्वर पिता बातचीत करते हैं, प्रार्थना के द्वारा हम उनसे कहते हैं, और फिर प्रभु से बातचीत करने वाला जो व्यक्तिगत जीवन है, जो आत्मिक उन्नति, बहुत ज्यादा हम सबों के लिए आवश्यक है, मैं कहता हूँ। क्योंकि मैंने बिली ग्रैहम, जो प्रभु के बहुत बड़े दास हुए, उन्होंने कहा जो उनकी जो मीटिंग्स होती थी वो सीधा प्रेसिडेंट्स जो होते थे, देश के जितने राष्ट्रपति होते थे, जो प्रधानमंत्री होते थे, तो उनके साथ उनकी संगति हुआ करती थी। व्हाइट हाउस में वो जाके वो जो अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ वो बातचीत करना, प्रभु की बातों को बताना, वो काम करते थे। बड़े बड़े स्टेडियम्स में उनके क्रूसेड्स मीटिंग्स हुआ करती थी। लेकिन उन्होंने एक बात कहा कि मैं स्वर्ग इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैंने लाखों करोड़ों लोगों को सुसमाचार प्रचार किया या मेरे प्रचार के द्वारा लोग बचे। मैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के बलिदान के कारण, जो मैंने उस पर विश्वास किया है, जो प्रभु ने मेरे जीवन में मेरे पाप अपराधों की क्षमा दी, और उसके द्वारा ही मैं उस अनंत राज में प्रवेश करने पाऊंगा। तो व्यक्तिगत जीवन बहुत जरूरी है। बाहरी जीवन, चाहे सेवकाई का काम क्यों ना हो, प्रभु का बातों का कुछ भी हम करते क्यों ना हो, उससे बढ़कर हमारा व्यक्तिगत जीवन प्रभु के साथ व्यक्तिगत क्वालिटी टाइम बिताना बहुत जरूरी है। सो प्रभु मेरी आप सबों की सहायता करे इस विषय में, हम व्यक्तिगत तौर पे प्रभु से संबंध बनाते हुए अच्छे संबंध में और बढ़ते जाएं। प्रभु सबकी सहायता करे। आमीन। थैंक यू समय के लिए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन में। सच में मैं वचन को सुन रही थी और बहुत अच्छा बेटे ने रखा। सबसे पहली बात कि वो मन को देखता है। हम कितना भी बताते रहे बाहर में दूसरों को, बोलने वाले मतलब बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारे वचन को बताते जाते हैं, लेकिन खुद का अंदर खुद वो जानता है और प्रभु जानते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। तो दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह के जीवन से, कि कैसे वो प्रार्थना में समय, भीड़ से हट करके वो प्रार्थना में चले जाते थे हमेशा पिता से बात करने के लिए। कुछ भी काम हो, चाहे प्रेरितों को चुनना था तो भी इतनी देर, सारी रात बिताना प्रार्थना में। और फिर बेटे ने बताया कि किस रीति से जो भी वचन है व्यक्तिगत बहुत जरूरी है, हर बात में व्यक्तिगत। वाकई में वो समूह में रह करके, कलीसिया में रह करके हम लोग ऐसे झुंड में जुड़ करके आत्मिक प्रगति कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत मेरा पर्सनल और मेरा प्रभु के साथ रहने का संबंध और समय उसको देना वो बहुत जरूरी। ये सेवा करनी तो दूसरी बात, लेकिन प्रभु के साथ मेरा संबंध कैसा है,
तो ये बहुत ही जरूरी कि उसके साथ क्वाइट टाइम बिताना और उसकी उपस्थिति में रह करके सीखना। तो प्रभु का धन्यवाद कि बहुत अच्छी बातों को उन्होंने रखा आज के दिन में। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और कोई है प्रार्थना करना चाहते हैं तो प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करती मैं ही करती हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम में आपके पास आती हूँ, धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए। सचमुच में प्यारे पिता, आप हमसे बहुत अधिक प्यार करते हैं, इसीलिए तो आप हर दिन हमें जोड़ते हैं। हर दिन इकट्ठा होने के लिए आप हमें एक करते हैं, और धन्यवाद देते कि आपने इतना अच्छा प्रबंध हमारे लिए किया है। और अमन बेटे के जीवन से प्रभु जी आप अपनी महिमा को लेते चले जा रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और जो बोझ उसने रखा कि हम सब जुड़े उस जूम मीटिंग के द्वारा, और वो कभी किसी से भी कभी कुछ नहीं कहते कि उनको कुछ सपोर्ट चाहिए, लेकिन वो स्वयं ही इसको भार को उठा करके हम सबकी भलाइयों के लिए कर रहे हैं। प्रभु जी आपका धन्यवाद कि आप इस रीति से आप हमें से हर एक से बात कर रहे हैं। धन्यवाद हो प्यारे प्रभु जी कि आपने ऐसे जन को चुना है अपने लिए कि वो काम करें इस रीति का। तो प्रभु आपका धन्यवाद उनके घर को, उनके परिवार को, उनकी पत्नी बहन को, आकांक्षा को और आविया को, और हर एक उनके पापा को और बहनों को, भाइयों को, सबको, जितने भी रिश्तेदार हैं सबको आशीषित करें प्रभु जी। और भी प्रभु अमन को बढ़ाएं और आपकी सेवा में इस्तेमाल होते चले जाए, और अपनी कलीसिया में जहां भी वो जाते हैं वहां पर भी प्रभु जी आपके नाम की महिमा के लिए उनको इस्तेमाल करते रहे प्रभु जी। और जिस प्रकार आज के दिन में प्रभु आपने वचन के द्वारा और आपने उन बातों को रखा हमारे तक पहुंचाया है कि क्योंकि आप हम में से हर एक को व्यक्तिगत देख रहे हैं, पर्सनली देखते हैं, हमारे मन को जांचते रहते हैं, क्योंकि बाहर से तो हम बहुतों के लिए भले और अच्छे दिखाई देंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करने पाएंगे, और अपने आप को इतना बताने पाएंगे कि हम बहुत अच्छा बोल लेते हैं, अच्छी अच्छी बातों को हम कह करके दूसरे को इम्प्रेस कर सकते हैं कि हम इतना अच्छा वचन बताते हैं। लेकिन प्यारे प्रभु, आप अंदर से देखते हैं कि हमारी दशा क्या है। इसलिए प्रभु जी आपसे बड़ी दया चाहते हैं, आपकी करुणा के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि आपकी दया जो हमारे जीवन में बनी हुई है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें कि हम अपने हर एक उन छोटे से छोटे बातों को भी देखने पाए आपकी आत्मा की सहायता से, ताकि हमें से हर एक निर्दोष, निष्कलंक, झुरी रहित और ऐसी तेजस्वी कलीसिया में शामिल होने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हम सब की सहायता करें। जो वचन आप हमें बताते हैं उस पर हम मनन करते रहें, ध्यान लगाए रखें, और सच में हम सिद्ध करने वाले यीशु आपकी ओर ताकते रहे। हमारा मन इधर उधर कभी ना भटके, और वचन की रक्षा करें, ताकि वचन की चोरी कभी कोई भी ना करने पाए, और कोई भी दूसरी वस्तु या कोई भी बातें हमारे जीवन से मोह लेने वाली होने ना पाए। केवल यीशु मसीह आपको ही प्यार करने वाले बने रहे और आपके साथ लिपटे रहे। सो हम सब की जो आपने सहायता की, आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। अपने जीवन को और आपके हाथ में सौंपते हैं। इस रात्रि में भी हमारी सहायता करें, हर एक को अच्छी नींद दें प्रभु जी, हर एक दुख तकलीफ से बचाएं, और फिर से हम एक नए दिन की रोशनी को देखने पाए। अपने आप को आपके हाथ में देते हैं यीशु, आपके लहू के बारे में अपने आप को दे देते हैं। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। वही शेखर के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि जांजगीर कोरबा में वो है प्रभु जी, पता चला है, और जो भी सेवाएं वो दे रहे हैं प्रभु जी, जहाँ कहीं भी प्रभु आपके नाम की महिमा के लिए उनके जीवन को जो आप इस्तेमाल करें, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपके दास के लिए प्रार्थना करते हैं कि शारीरिक रीति से भी प्रभु जी उनकी हर प्रकार से सहायता हो, और वो भले चंगे स्वस्थ रहे प्रभु जी। ऐसे ही हर एक दासों के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, जिस रीति से वो सेवाओं को कर रहे हैं प्रभु जी, हर एक बातों में सबकी सहायता हो। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए विनती यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।